राजौरी जिला की थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे मुजफ्फर इकबाल खान ने आज ये दावा पेश किया कि उन्हें 25 तारीख को रिकॉर्ड पैमाने पर लोग वोट डालने जा रहे हैं। गौरतलब है कि मुजफ्फर इकबाल खान एक साबका सब जज हैं और इन्होंने अपनी नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट हासिल की थी और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सीट शेयरिंग फार्मूला में थन्ना मंडी असेंबली हल्का ना लेने और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फ्रेंडली कंटेस्ट के लिए भी ना जाने से गुस्साए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना फॉर्म भरा था। वहीं पिछले कुछ दिनों से वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में अग्रसर रहे और अलग अलग इलाकों में इलेक्शन कैंपेन मीटिंग्स की क़यादत की। वहीं आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जिस दौरान ये दावा पेश किया कि 25 तारीख को रिकॉर्ड पैमाने पर उन्हें थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम इलाकों में रहने वाले लोग वोट डालने जा रहे हैं। उनका मजीद ये कहना था कि थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले तमाम तबकों के लोग उनके साथ खड़े हैं और कुछ लोग तो उनकी हिमायत में इस तरह से हैं कि जो उनके लिए भी हैरत अंगेज बात है। मुजफ्फर इकबाल खान के मुताबिक वो सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इसके अलावा तमाम तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज़ात, बिरादरी व इलाका की हदों से बाहर निकलकर उनके तहव्वुन के लिए साथ खड़े हैं। कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाई है कि ये दिन जो हैं 3-4 दिन इसमें बहुत सारे शोशे जो छोड़े जा रहे हैं। मैं अभी एक सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कुछ बातें मुझसे एट्रीब्यूट की गई हैं वो गलत हैं। इंशाअल्लाह आप देखोगे कि जिस तरह का सैलाब मेरे साथ लोगों का चल रहा है और निकला है, मुझे ये तवक्को भी नहीं थी। और इंशाअल्लाह आप देखोगे कि 25 तारीख को जितना वोट लोग मुझे डालेंगे, मुझे लगता है तारीख में किसी कैंडिडेट ने इस कंस्टिट्यूंसी से इतना वोट नहीं लिया होगा। आपने देख भी लिया होगा मीडिया वालों ने कि यहाँ जो नौजवानों ने मेरा साथ दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बिलखुसूस थन्ना मंडी के नौजवानों का और मंजाकोट के नौजवानों और दरहाल के नौजवानों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट दी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। और वाकया ही उन लोगों को बहुत फील हुआ। वो मुझे अब महसूस होता है कि नौजवान मुझे कितना चाहते थे कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूं। मैंने एक छोटी सी बच्ची को कल पूछा, मैंने कहा वोट किसको देना है? कहा वोट हमने जज साहब को देना है। मैंने कहा क्यों देना है? कहा क्योंकि जज साहब हमारे हक के लिए लड़ते रहे हैं हर जगह, चाहे वो सियासी मैदान हो या अदालत के अंदर हो, तो जज साहब हमारे लिए लड़ते रहे। मैंने कहा किसके लिए? कहा हमारी स्टेटहुड के लिए, हमारे स्पेशल स्टेटस के लिए जज साहब ने ये जंग लड़ी है। और आम लोगों का यही है और ना कभी मैंने इस पर बिलीव किया है। जो सबसे बड़ा मुझे खुशी भी हुई, एक सेटिस्फेक्शन भी हुई कि जो गुज्जर कबीला के लोग या दीगर जो कबीला जात जितने भी हैं, कश्मीरी कबीला हो गए, राजपूत कबीला, उन लोगों ने मुझे इसलिए पसंद किया है कि इस आदमी के अंदर जात पात नहीं है, इस आदमी के अंदर हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं है। इसने इंसान को सिर्फ इंसान ट्रीट किया है और साइल को सिर्फ साइल ट्रीट किया है। ये कभी नहीं पूछा कि तुम किस जात के हो, किस बिरादरी के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। और मेरा ये दिस इज माई फंडामेंटल बिलीफ, आई बिलीव इन इट। ये नहीं कि कोई आज का ये मामला है। जो लोग मेरे साथ आए हैं वो पिछले 20 सालों से मुझे उन्होंने परखा है कि ये आदमी कभी जात पात नहीं करता है, ये आदमी इंसाफ करेगा हमारे साथ। लोगों को एक उम्मीद है, मैं इंशाअल्लाह लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ साइल को एक साइल ही ट्रीट करूंगा। मैं कभी ये नहीं देखूंगा ये किस बरादरी का है, ये किस जात का है, किस इलाके से है। इलाकाई तासब मेरे लिए बिल्कुल बेमानी चीज है और जो जात पात की जंग है मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और इंशाअल्लाह मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा कि ये जो तकसीम है और जो सियासी लोग हम तकसीम करते हैं लोगों को, मैं इसके खिलाफ एक लड़ाई मैंने छेड़ी है कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक हैं, सारी इंसानियत एक है और इसी पर मैंने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जैसा आपने बताया कि एक आपके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, क्या उसमें मैं नहीं उसको कहूँगा साजिश करने वाले कौन है वो आपको भी पता है। एक पार्टी यहाँ ऐसी है जो सिर्फ चाहती है कि लोगों को डिवाइड करे और हमारा फायदा हो। और बिलखुसूस मैनिफेस्टो, मैंने जो एनसी का मैनिफेस्टो है मैं उसका मेंबर रहा हूँ, ठीक। उस मैनिफेस्टो में मैंने स्टडी करके मैंने सारा कुछ वो रखा है। जिस तरह पहले ये था कि भाई यहाँ यूनियन टेरिटरी की असेंबली को शायद ये पावर नहीं, तो मैंने उनको बताई कि पावर है कि हम
ये जो लोग पिछले कई सालों से या सदियों से भी स्टेट लैंड पे बैठे हैं, उनको हम हक मलकियत दे सकते हैं। हमारी असम्बली को ये इख्तियार है, क्योंकि जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसने एक्सक्लूड सिर्फ 2 एंट्रीज की हैं स्टेट लिस्ट की, और उन 2 एंट्रियों को छोड़कर बाकी सब पर असेंबली को हक होगा ये कानून बनाने का। हम वो कानून बनाएंगे। सर, इस चुनावी दंगल में जो आपका मध्य मुकाबल कौन होगा? ये तो आप लोग ज्यादा बता सकते हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट आपको ज्यादा होती है, वरना हर पॉलिटिशियन जो है वो इतना खुशफहमी में होता है कि जिस दिन तक काउंटिंग नहीं होती सारे कहते हैं हम जीते हुए हैं। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से मैनिफेस्टो की बात करें, लोगों का सूत्रों के अनुसार कहना है इस समय हमारा मैनिफेस्टो है जज साहब को जो है जीत दिलानी। बिल्कुल, मुझे किसी आदमी मुझे किसी आदमी ने किसी इलाके में ये नहीं कहा कि आप हमारा ये काम करोगे तो हम वोट देंगे। जहां भी मैं गया मुझे एक ही बात कही गई, इस वक्त हम आपसे कोई डिमांड नहीं रखेंगे, हम आपको जिताएंगे, जिताने के बाद हम आपको कहेंगे हमारा ये काम करो, लेकिन फिलहाल हम आपसे कोई काम नहीं मांगते। आम लोग, जहां मैं गया, मैं आज दरहाल में था, लोगों ने कहा हम कोई डिमांड नहीं रखते, आपके पास कोई कंडीशन नहीं वोट देने की, हमने वोट आपको देने हैं, हाँ जिताने के बाद हम आपसे मांगेंगे। सर, आपके साथ पहाड़ी भी जुड़ा है, गुज्जर भी जुड़ा है, पहाड़ी भी जुड़ा है, कितना प्यार मिल रहा है आपको? मुझे गुज्जर कम्युनिटी ने जितना प्यार दिया, मैं हकीकत बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा, कल मेरे साथ एक गुज्जर लीडर थे, बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत, उन्होंने पब्लिकली तकरीर में कहा कि मैंने अपनी 83 साल की जिंदगी में कभी किसी नॉन गुज्जर को वोट नहीं दिया, लेकिन जिस दिन जज साहब ने फॉर्म भरा उसी दिन मैंने फैसला किया था कि मैं इस बार जज साहब के साथ चलूंगा। क्यों किया था कि पिछले 20 साल का मेरा तजर्बा था कि जब ये आदमी किसी में फर्क नहीं करता तो अगर मैं फर्क करूंगा तो मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा भाई ये आदमी वाकई मुझे पिछले 20 सालों से मेरा पीछा कर रहा था कि ये आदमी क्या फर्क करता है कि नहीं करता है। और बहुत संजीदा बुजुर्ग, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी और बहुत मोतबर शख्सियत अपने इलाके की, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत मोतबर शख्सियत गुज्जर कम्युनिटी में मेरे साथ हैं। वो आज चल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने तकरीर में कहा कि मैंने सारी जिंदगी किसी नॉन गुज्जर को वोट नहीं दिया, लेकिन मैंने जब इस आदमी को परखा पिछले 20 सालों में तो मुझे लगा कि मुझे वोट इसको देना चाहिए। शुक्रिया।